एवरीवन, सो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा एम आई द एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड 4। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फ्ले हरुटो से बोलती है कि हरुटो, कल रात को जब हम उड़ के उन गुंडों के पास गए थे तब चार्लेट ने हमको उड़ते हुए देख लिया था। हरुटो परेशान होता है और बोलता है, अरे यार ये कैसे हो गया, पक्का हमारे जाने के बाद चार्लेट मेरे रूम में आई होगी और मुझे देखा होगा। हरुटो बोलता है कि अब तो मुझे चार्लेट का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर हरुटो अपने मैजिक पावर का यूज़ करता है और एक सर्वर को चार्लेट के ऊपर लगा देता है जिससे कि उसको पता चल सके कि वो कब कब उसके ऊपर नज़र रख रही है। फिर फ्ले दूसरे कॉपी हरुटो को देखकर बोलती है कि मास्टर, यहाँ पे आखिर दो हरुटो क्या कर रहे हैं। हरुटो बोलता है कि तुमको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी टेंशन तुम बिल्कुल भी मत लो। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरुटो नींद में चलने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब हरुटो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि वो चार्लेट को पकड़ सके कि वो आखिर उसका पीछा क्यों कर रही है। फिर हरुटो नींद में आंखें बंद कर आगे चलने लग जाता है और उसके पीछे चार्लेट भी चल रही होती है। तभी हरुटो को फील होता है कि चार्लेट उसका पीछा कर रही है। तभी हरुटो अचानक से उसके पीछे मुड़ता है और बोलता है, चार्लेट आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बट इससे पहले हरुटो की आवाज़ सुनते ही चार्लेट वहाँ से भाग जाती है। फिर हरुटो बोलता है कि मैंने चार्लेट के आगे पीछे एक स्पाई मैजिक यूज़ कर रखा है जिससे कि वो जब भी मेरा पीछा करती है या मुझे छुपकर देखने की कोशिश करती है मुझे इस बारे में पता चल जाता है। और चार्लेट ऐसा बहुत टाइम से करी है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी चार्लेट की मॉम बोलती है कि मैं और चार्लेट कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं। हरुटो बोलता है कि मॉम, अगर आप दोनों ट्रिप पर जा रहे हो तो आपको किसी को साथ में लेके जाना चाहिए जैसे कि फ्ले, क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो वो आपकी हेल्प कर सके। इसके बाद हरुटो की मॉम बोलती है कि हाँ, बट मैंने फ्ले को बहुत टाइम से नहीं देखा, आखिर वो है कहाँ पे। तभी हरुटो सोचता है कि अरे यार ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने तो फ्ले को कुछ मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए भेजा है जो इस किंगडम पर अटैक करने वाले थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरुटो अपने रूम में लेटकर आराम कर रहा होता है और बहुत बोर हो रहा होता है। हरुटो बोलता है, यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, आखिर मैं क्या करूँ। तभी उसका स्पाई मैजिक अलर्ट होता है जो कि उसने अपनी छोटी बहन चार्लेट के ऊपर लगाया हुआ था। वो देखता है कि उसकी छोटी बहन और उसकी मॉम एक परेशानी में फंस चुके होते हैं। उन दोनों के ऊपर कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं जिसको देखकर हरुटो बहुत शॉक्ड होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि हरुटो की मॉम और चार्लेट को उनका एक सिपाही प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बट तभी उनमें से एक गुंडा आकर उनके सिपाही को मार देता है जिसकी वजह से चार्लेट और उसकी मॉम बहुत घबरा जाती हैं और वहां से भागने लग जाती हैं। तभी वो सोल्जर्स अपने मैजिक का यूज़ करते हैं और उनकी मॉम पर अटैक कर देते हैं। बट तभी हरुटो की मॉम अपना भी मैजिक यूज़ करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट उनका मैजिक थोड़ा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है जिसकी वजह से उन सोल्जर्स का मैजिक हरुटो की मॉम के पैरों में लग जाता है जिसकी वजह से वो वापस से भागने लग जाती हैं। तभी दिखाया जाता है कि हरुटो का एक क्यूब मैजिक सामने आता है जो कि उसने चार्लेट के ऊपर लगाया होता है और वही उनको फिर रास्ता दिखाने लग जाता है कि उनको कहाँ जाना है। फिर चार्लेट अपनी मॉम को रास्ता बताती है कि उनको इस तरफ जाना चाहिए। तभी चार्लेट के मॉम को लगता है कि चार्लेट को कोई रास्ता बता रहा है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है, उसको रास्ता कैसे पता हो सकता है। बट फिर भी उसकी मॉम चार्लेट को लेके वहाँ से भागने लग जाती है और एक जगह जाकर रुक जाती है क्योंकि आगे खाई होती है। फिर चार्लेट की मॉम पूछती है कि अब हमें आखिर कहाँ जाना चाहिए। चार्लेट बोलती है कि मॉम, हमें अब नीचे जाना चाहिए क्योंकि नीचे एक गुफा है। फिर चार्लेट की मॉम अपना मैजिक यूज़ करती है नीचे जाने के लिए, बट उनका मैजिक थोड़ा कमज़ोर पड़ने लग जाता है क्योंकि उनका माना कम हो चुका होता है क्योंकि उनके पैरों में चोट लगी होती है जिसकी वजह से उनका मैजिक ख़त्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाती हैं चार्लेट को लेकर। फिर चार्लेट अपनी मॉम से बोलते हैं कि मॉम बस अब थोड़ी सी दूर जाना है, उसके बाद एक गुफा है। फिर चार्लेट की मॉम चार्लेट को लेकर उस गुफा की तरफ चली जाती हैं। फिर चार्लेट की मॉम चार्लेट को गुफा में ले जाकर बोलती हैं कि चार्लेट अब तुमको यहीं रहना पड़ेगा और मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए जो कि तुमको रास्ता बता रहा था। चार्लेट बोलती है कि मॉम, आखिर मुझे रास्ता कौन बता रहा था। चार्लेट की मॉम बोलती है, पता नहीं, बट वो शायद जस्टिस ऑफ गॉड था।
मुझे अब उनको ढूंढने जाना पड़ेगा और तुमको इसी गुफा में आराम से रहना पड़ेगा और ध्यान रखना कि तुम यहाँ बिल्कुल भी शोर मत करना। फिर चार्लेट की मॉम चार्लेट को वहाँ पर छोड़कर जाने लगती है। फिर चार्लेट की मॉम जैसे ही गुफा से बाहर निकलती है तो वो देखती हैं कि वो गुफा कोई नॉर्मल गुफा नहीं थी, वो एक मैजिक से बनाई हुई थी। फिर चार्लेट की मॉम उस गुफा को टच करती है और बोलती है कि वाह, ये तो एक एडवांस लेवल का मैजिक है। और तभी वहाँ पर वो सभी गुंडे आ जाते हैं और उनमें से एक गुंडा बोलता है कि आखिर मैंने तुमको ढूंढ ही लिया, आखिर अब तुम बचकर कहाँ जाओगी। फिर एक गुंडा बोलता है कि अगर ये यहाँ पर है तो इसकी बच्ची भी यहीं कहीं होंगी, चलो चलो जल्दी से अब उसकी बच्ची को ढूंढो। फिर हरूटो की मॉम बोलती है अगर तुम मुझको मारना चाहते हो तो तुम मार सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बच्ची को चोट भी पहुंचाई तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते हो। और फिर उसकी मॉम एक खंजर निकालती है और अपने आप को मारने के लिए जाती है। तभी एक मैजिक की वजह से वो खंजर अचानक से टूट जाता है और उसकी मॉम बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर हरूटो आ जाता है और अपनी मॉम को पकड़ लेता है। अपनी मॉम की ऐसी हालत को देखकर हरूटो बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को इस तरीके से परेशान करने की और उन पर अटैक करने की। फिर हरूटो गुस्से में अपने मैजिक का यूज़ करता है जिसकी पावर से वो सभी 1 सेकंड के अंदर आगे पेड़ में जाकर टकरा जाते हैं। फिर हरूटो अपनी मॉम को उठाकर उसी गुफा के अंदर लेकर जाने लगता है और फिर अपनी वॉइस चेंज कर वो चार्लेट से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है। और चार्लेट वहाँ पर बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी क्योंकि उसकी मॉम उसको मना करके गई थी। फिर हरूटो अपनी मॉम को वहाँ छोड़कर जाने लगता है। तभी चार्लेट को समझ आ जाता है कि वो हरूटो है और कोई नहीं। तभी चार्लेट हरूटो के पास जाती है और बोलती है कि हरूटो तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हरूटो वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़ता है और बोलता है हाय, क्योंकि हरूटो के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया था क्योंकि चार्लेट ने उसको उसके नाम से बुलाया था। फिर चार्लेट हरूटो से बोलती है कि भाई क्या तुम सच में जस्टिस ऑफ हीरो हो। हरूटो बोलता है अब मैं क्या बोल सकता हूँ, तुमने मुझे देख लिया। फिर वो बोलता है हाँ मैं ही जस्टिस ऑफ हीरो हूँ। हरूटो अपने मन में सोचता है कि ये पहली बार है जब मेरी बहन मुझसे बात कर रही है। फिर चार्लेट बोलती है कि भाई क्या तुम ही ने उन सभी को मारा और हम दोनों को बचाया, और क्या तुम ही ने मुझको उस टाइम पे रास्ता दिखाया था। हरूटो बोलता है कि हाँ वो मैं ही था, लेकिन क्या तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी, प्लीज़ मेरी इतनी छोटी सी बात मान लो, मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी मत बताना। अब चार्लेट हरूटो की बात मान जाती है और बोलती है ठीक है भाई मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसके बाद हरूटो वहाँ से जाने लगता है। चार्लेट हरूटो को रोकती है और बोलती है कि भाई तो तुम जस्टिस ऑफ हीरो हो तो तुम्हारा काम कितना मुश्किल होगा ना। हरूटो बोलता है हाँ बहुत मुश्किल है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरूटो और हरूटो के डैड होते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि हरूटो के डैड से बोलता है कि अब चार्लेट और उसकी मॉम दोनों ही सेफ है, उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी है, वो बस थोड़ी सी मामूली चोट है और उनको फ्ले भी लेने के लिए गई है। और फिर हरूटो के डैड बोलते हैं ठीक है, और फिर सोचते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था जिसने कि हमारी हेल्प करी और चार्लेट को बताया कि आखिर उसको कहाँ जाना है उनसे बचने के लिए। और बोलते हैं कि चार्लेट ने बताया था कि वो जस्टिस ऑफ हीरो है और बोलते हैं कि उसने हमारी हेल्प करी, तो मैं पर्सनली उसको थैंक यू बोलना चाहता था, बट शायद वो हमसे नहीं मिलना चाहता। इसके बाद हरूटो के डैड हरूटो से पूछते हैं कि हरूटो तुमको क्या लगता है कि आखिर वो कौन होगा। तभी हरूटो बोलता है कि वो जो भी हो बट वो शायद हमारी साइड है, तो हमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरूटो की बात सुनकर हरूटो के डैड बोलते हैं हाँ ठीक है। इसके बाद हरूटो बोलता है कि अगर अब इम्पेरियल सोल्जर्स ने हम पर अटैक करा तो हमें जस्टिस ऑफ गॉड बचा लेंगे। ये बात सुनते ही हरूटो के डैड बोलते हैं क्या कि तुमको कैसे पता कि जो अटैक कर रहे हैं वो इम्पेरियल सोल्जर्स ही है। अब हरूटो फंस जाता है और बोलता है कि मैं तो बस गैस कर रहा था, क्या मेरा गैस ठीक है।
अब हरुटो के डैड बोलते हैं कि तुम भले ही 9 साल के हो लेकिन तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो अपनी एज के हिसाब से। हरुटो बोलता है कि अब इनको कौन बताए कि मैं 30 साल का बुढ़ा आदमी हूँ, ना कि 9 साल का हूँ। तभी वहाँ पर चार्लेट और उसकी मॉम आ जाते हैं और हरुटो के डैड उनको जल्दी से हक कर लेते हैं। तभी चार्लेट जल्दी से जाती है और हरुटो को जोर से हक कर लेती है, जिसको देखकर वहाँ सभी शॉक्ड हो जाते हैं और काफ़ी खुश भी होते हैं और बोलते हैं कि चार्लेट तुम तो अपने भाई से बहुत नफरत करती थी, तुम उसके पास भी नहीं बैठती थी, तो अभी क्या हो गया, तुम उसको हक कर रही हो। फिर चार्लेट बोलती है कि नहीं, मैं आज से अपने भाई को बिल्कुल भी हेट नहीं करूँगी क्योंकि मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और अब मैं उनसे बहुत सारा प्यार करूँगी। और यहाँ पर हमारे हरुटो की हालत तो बुरी हो जाती है, लेकिन फिर भी हरुटो वहाँ पर चार्लेट के हक को एंजॉय कर रहा होता है। तभी फ्ले चार्लेट को बोलती है कि तुम जल्दी से हरुटो से दूर हटो, क्योंकि फ्ले को बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लग जाता है। सो दोस्तों, यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। हमें कमेंट में बताइए कि आप सभी को ये एपिसोड कैसा लग रहा है और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।